शिव पुराण सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, घर में कन्या का होना, उसका पालन और विवाह करना संसार में सबसे महान कर्म है। जो पुण्य कन्यादान से होता है वह किसी अन्य दान से नहीं हो सकता। विवाह एक ऐसा कर्म है जिसके द्वारा एक स्त्री और पुरुष मिलकर के सृष्टि की रचना, विकास और संसार को निरंतर चलाए रखने में अपना सहयोग देते हैं। यह उत्पत्ति और पालन का कार्य स्वयं भगवान का है। आपने भगवान के समान कार्य किया तो समझो आप भी स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। कन्यादान करते समय देवताओं का पूजन होता है। कन्यादान करने से पितरों का तारण होता है। कन्यादान करने से ही कुल की वृद्धि और बुजुर्गों को सुख सहयोग मिलता है। इसके विपरीत जिनकी संतानें काम वासना के वशीभूत होकर के घर से विधर्मी लोगों के साथ भाग जाती है, अनैतिक संबंध स्थापित कर संतान पैदा करते हैं, बेशक वो अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, ऐसी वर्ण संकर संतानें कुल का नाश ही करती हैं। देवता और पितर ऐसे लोगों को शाप देकर के चले जाते हैं। जो लोग मर्यादा का ध्यान रखते हैं वह अपने माता पिता को भी स्वर्ग का सुख प्रदान करते हैं। इस संबंध में शिव पुराण की यह छोटी सी कथा सुनाकर मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह कर दिया। उन कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था। मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी। जो सबसे छोटी कन्या थी उसका नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उनके मन से उत्पन्न हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से, योनि से नहीं हुआ था। केवल लोक व्यवहार में स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता है। ये सब की सब परम योगिनी, तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली थी। एक समय तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान पर दर्शन करने के लिए चले गई। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे भगवान विष्णु की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी भगवान विष्णु के पास आ पहुंचे। सनकादि मुनियों के आदर में जितने भी ऋषि मुनि जो भी वहां उपस्थित थे सब उठ करके खड़े हो गए। नम्रतापूर्वक इन मुनियों को प्रणाम करने लगे। परंतु ये तीनों बहनें नहीं उठी। सनत कुमार क्रोधित हो गए। उन्होंने इन तीनों को शाप देते हुए कहा,
तुम्हें मान मर्यादा और बड़ों के सम्मान का कोई ख्याल नहीं। स्वर्ग में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तुम स्वर्ग लोक के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम मृत्यु लोक में नरी स्त्री बन करके रहोगी। सनत कुमार की बात सुनकर के तीनों देवियों को बड़ा दुख हुआ। इन्होंने सनत कुमार और सनकादि सिद्धगणों और श्री हरि की स्तुति की, प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर के सनत कुमार प्रसन्न होकर के बोले, हे देवियों, मर्यादा के अनुसार तुम्हें ऋषियों, मुनियों और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए था। अब अपनी भूल के लिए प्रार्थना कर रही हो, इसलिए तुम किसी सामान्य पुरुष की स्त्री नहीं बनोगी। तुम तीनों में जो सबसे बड़ी मेना है, उसका विवाह वैदिक रीति से पर्वतराज हिमवान के साथ होगा। मेना के गर्भ से जो पुत्री उत्पन्न होगी, वह साक्षात भगवती पार्वती के नाम से संसार में विख्यात होगी। पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ होगा। वह सदा शिव के साथ कैलाश धाम में निवास करेगी। इस कन्यादान के पुण्य प्रभाव तथा पार्वती जी के वरदान से मेना अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या महान ज्ञानी राजा जनक की पत्नी बनेगी। धन्या के गर्भ से स्वयं महालक्ष्मी अवतार लेंगी, जो सारे जगत में जगत जननी सीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इनका विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ होगा। लोकाचार का आश्रय लेकर के यह श्री रामचंद्र जी के साथ विहार करेंगी। इस कन्या के पुण्य से मझली धन्या अपने पति जनक के साथ वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। इसी प्रकार पितरों की यह जो छोटी सी कन्या कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी। कलावती के गर्भ से उत्पन्न पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। श्री राधा गुप्त स्नेह में बध करके श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। अपनी कन्या राधा के साथ जीवन मुक्त कलावती गोलोक धाम में जाएंगी। कलयुग में जो भी मनुष्य श्री राधा और भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करेगा, वह सदा विष्णु भगवान के गोलोक धाम में निवास करेगा। सनत कुमार के साप के कारण पितरों की मानसी पुत्री मेना, धन्या और कलावती ये कर्मशः पार्वती, सीता और राधा को इन्होंने जन्म दिया। इन तीनों देवियों के प्रभाव से इनके माता पिता धन्य हो गए। आज सारा संसार इन देवियों की आराधना करता है। इनके नाम और यश का कीर्तन हर आदमी करता है। पितरों की इन तीनों कन्याओं को साप भी मिला, परंतु यह घबराई नहीं। इनकी प्रार्थना के प्रभाव से, नम्रता के प्रभाव से सनत कुमार का दिया हुआ जो साप था वो वरदान में बदल गया। जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है तभी उसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है
तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। विपत्ति आती है तो मनुष्य के कल्याण के लिए आती है। कथा कहने का उद्देश्य है, आप घबराएं नहीं। अहंकार को त्याग करके हर व्यक्ति का सम्मान करें। बड़े बुजुर्गों और सिद्धगणों के आशीर्वाद से अभिशाप भी वरदान बन जाएगा। समय आने पर अंधेरा छट जाएगा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। यही सरल और उत्तम जीवन की परिभाषा है। इसी के साथ बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।